नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है लेक्चर 2 के जो है लेक्चर 2 क्लास करने वाले हैं, जो 12th फिजिक्स के जो है इंट्रोडक्शन ही कहलाता है, जो ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन कहलाएगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हम लोग का था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का था। आज के क्लास में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करेंगे ऑप्टिक्स का, और आगे मॉडर्न का भी इसी के लेक्चर में ही कवर करने वाले हैं। तो बउआ जी, जो पीछे का जो लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसमें बहुत सारे बच्चे का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। आज के क्लास में हम लोग जो है उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बउआ जी। ये जो है हम लोग ऑप्टिक्स का जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ऑप्टिक्स में यानी कि सीधा सीधी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बउआ जी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब क्या होता है, इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। आप लोग 10th में भी अच्छे ढंग से क्लास करके आ चुके हैं प्रकाशिकी के बारे में। यानी कि जो प्रकाशिकी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी, प्रकाशिकी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रकाश के बारे में मानवों ने सोचना कब से शुरू किया, ये प्रकाश के बारे में जो है किसने सबसे पहले सोचा, ये प्रकाश होता है, इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। आज के क्लास में हम लोग बहुत बहुत मज़ेदार क्लास करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आज जो है हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश का खोज किस प्रकार से हुआ था, किसने खोजा, कैसे चलता है ये प्रकाश, किसने बताया। तो आज के क्लास में शुरुआत करते हैं हम लोग बुआ जी इस प्रकाश के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रकाश के बारे में अगर किसी ने बोला है तो उनका नाम है आइजैक न्यूटन सर। किसने बुआ जी, तो सबसे पहले अगर प्रकाश के बारे में किसने बोला है तो उनका नाम है आइजैक न्यूटन सर। ठीक है। अब उन्होंने दुनिया को यह बताया कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होती है तो वो जिस जगह को टच करती है, टच करने के क्रम में अपना सारा का सारा एनर्जी उस जगह को स्टोर कर देती है। ये बात किसने बोला है, तो न्यूटन सर ने बोला। जिस तरीके से मान लीजिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हो रही है और वो जिस जगह को टच कर रही है, वो टच करने के क्रम में अपना सारा का सारा एनर्जी उस जगह को स्टोर कर देती है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं गन से जब बुलेट निकलती है, बुलेट जिस जगह को टच करती है, टच करने के क्रम में वो अपना सारा का सारा एनर्जी बुलेट उस जगह को स्टोर कर देती है। जस्ट उसी तरीके से लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करता है, वो जिस जगह का टच करता है, टच करने के क्रम में अपना सारा का सारा एनर्जी स्टोर कर देता है। यहां से साफ पता चलता है कि ये लाइट भी एक एनर्जी है। इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन सर। ये न्यूटन सर ने फिर बोला कि जब ये लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट होता है तो यहां से लाइट नहीं, यहाँ से छोटा छोटा पार्टिकल रिलीज करता है, छोटा छोटा पार्टिकल निकलता है, जिसका नाम उन्होंने कॉर्पस्क्यूलर रखा था। क्या नाम रखा था, कॉर्पस्क्यूलर, जिसको हिंदी में कहते हैं कणिका। क्या बोलते बुआ जी, कणिका। फिर से इस बात को समझिए, न्यूटन सर ने क्या बोले कि लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करता है तो वहां से लाइट नहीं, वहां से छोटा 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 कण निकलता है, और उस कण का नाम उन्होंने कॉर्पस्क्यूलर रखा था, कणिका रखा था। उसको वहां से उन्होंने एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी का नाम रखे थे उन्होंने कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बुआ जी, कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत रखे थे। ठीक है, कणिका सिद्धांत। चलिए फिर से हम लोग समझेंगे कि न्यूटन सर ने क्या बोले। सबसे पहले ये बोले कि लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करती है तो वहाँ से लाइट नहीं, वहाँ से छोटा छोटा कण निकलता है, और वो छोटा छोटा कण कॉर्पस्क्यूलर होता है, जो जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, आंसर है कणिका नाम दिया। तब फिर उन्होंने बोला कि जब ये कॉर्पस्क्यूलर जो है चलती है ना, तो वो जिस पथ पर चलती है, जिस रास्ता पर चलती है, वो रास्ता एगो सीधी रेखा होती है। फिर से
उन्होंने क्या बोला कि ये छोटा छोटा कण जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ता पर चलता है, वो रास्ता एक सीधी रेखा होती है, और उस सीधी रेखा यानी उस कॉर्पस्क्यूलर को चलने वाले रास्ता का नाम उन्होंने क्या दे दिए, किरण नाम दे दिए। तो वहां से अगला जो सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत का नाम था बुआ जी किरण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो किरण सिद्धांत। उसका नाम क्या दिया गया था बुआ जी? किरण सिद्धांत दिया गया था। अब ये बातें जो है किताब बनी, ये बातें अब किताब बनी। किताब बनने के बाद जो है स्कूल कॉलेज में ये अब हम लोग को पढ़ा जाने लगा था कि जो है लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करती है तो वहाँ से लाइट नहीं, वहाँ से छोटा छोटा कण निकलता है, जिसको हम लोगों ने कॉर्पस्क्यूलर नाम दिया था, जिसको हिंदी में हम लोग कणिका बोलते हैं। ठीक है, तब फिर हमने बोला कि ये कणिका जिस पथ पर चलती है, जिस रास्ता पर चलती है, वो रास्ता एक सीधी रेखा होती है। उस सीधी रेखा का नाम जो है क्या दे दिया गया था बुआ जी? किरण। जहां से वो न्यूटन सर ने अगला सिद्धांत ही दे दिया, जिसका नाम क्या बुआ जी? किरण सिद्धांत। अर्थात प्रकाश किस रूप में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। किस में चलती है बुआ जी? सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो ये बात जो है न्यूटन सर ने दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है ये बात पढ़ने के बाद जो है जब ये किताब बनी, स्कूल कॉलेज में जब जो है पढ़ा जाने लगा, तो कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूटन सर के थ्योरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ा, बेहतरीन तरीके से स्टडी करा, और स्टडी करने के बाद न्यूटन सर, ये उन साइंटिस्ट के जो है दिमाग में क्वेश्चंस उठना शुरू हो गया था। फिर से इस बात को समझे कि जब ये थ्योरी बना, स्कूल कॉलेज में जब इस बात को पढ़ा लिखा जा रहा था, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बुआ जी हाइगेंस सर। क्या नाम था? हाइगेंस सर नाम था। मैं थोड़ा यहाँ पे जो है हाइगेंस सर था। हाइगेंस सर आए थे, और हाइगेंस सर ने इस थ्योरी को जो है पढ़ने के बाद उनके दिमाग में क्वेश्चन उठना शुरू हो गया, और वो चाहते थे कि कैसे भी कर करके जो है हमारी मीटिंग जो है न्यूटन सर से हो सके। तो उन्होंने उनकी मीटिंग जो है न्यूटन सर से हुई, और जो है इन्होंने अपना क्वेश्चंस देना शुरू कर दिए थे, इन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो है इन्होंने जब न्यूटन सर से क्वेश्चन पूछना शुरू किए थे, तो उन्होंने पूछे कि सर आप ही बताइए, आपने कहा है कि लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करता है तो वहाँ से लाइट नहीं, वहाँ से वो लाइट नहीं, वहाँ से छोटा छोटा कण निकलता। तो न्यूटन सर ने कहा कि हाँ सर, हमने तो ये कहा है। बोला अच्छा ठीक है सर, चलिए सर आप ही बताइए कि अगर जो है वहाँ से छोटा छोटा पार्टिकल निकलता है, तो क्या आप ही बताएं कि जब ये बल्ब खरीद करके आया था, क्या उस समय इस बल्ब की साइज इतनी बड़ी थी जो आज जलते जलते इतना छोटा हो गया? ये बात जो है न्यूटन सर के दिमाग में लग गई। बोला कि सर आप क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा इस बात को और ओपन होकर के पूछिए। तो बोला कि ठीक है सर, आप ही बताएं कि सर जब आपका जन्म हुआ था तब जो सन की साइज थी क्या इतनी बड़ी थी जो आज जलते जलते इतना बड़ा हो चुका है सन का साइज? जो ही ये बात हाइगेंस सर पूछते हैं न्यूटन सर से, तो न्यूटन सर के दिमाग में इसका कोई आंसर ही नहीं था। और उन्होंने ये बात पहले भी कह रखा है कि जो लाइट सोर्स से लाइट इमिट करता है तो वहां से लाइट नहीं, वहां से छोटा छोटा कण निकलता है। तो आप ही बताएं कि ये सूर्य जो पूरी दुनिया में प्रकाश देती है, यानी कि ये एक पृथ्वी प्लेनेट पर ही प्रकाश नहीं देता है, ये अदर प्लेनेट पर भी प्रकाश देता है। तो समझ सकते यहां से कितना छोटे छोटे कण निकल रहे होंगे, यहां से कितना कॉर्पस्क्यूलर निकल रहे होंगे। तो यहां से भी तो कॉर्पस्क्यूलर निकल रहे होंगे, और जब कॉर्पस्क्यूलर निकलेगा तो वहां से जाहिर है कि इसकी साइज कुछ ना कुछ घटेगी ही घटेगी। तो हाइगेंस सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए सर ये जो हमारा प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से मैंने अगर जो है प्रकाश जलाया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से छोटा छोटा कण निकला, और छोटा छोटा कण निकला, मैंने बोला कि इसको जलाया तो छोटा छोटा कण निकला, और एक नहीं, आंसर है मैंने जो है इसको जो है मान लीजिए 5 से 6 साल तक जलाया, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ यहाँ से तो इसका मास घटेगा ही घटेगा, इसका साइज घटेगा ही घटेगा। हाइगेंस सर का कहना ये है।
जो ही ये न्यूटन सर इस बात को सुनते हैं, न्यूटन सर के दिमाग में इसका कोई आंसर ही नहीं था। तब ये हाइगेंस सर क्या कहते हैं न्यूटन सर को कि सर आपका जी ये थ्योरी जो है ना कणिका सिद्धांत, आपका ये कणिका सिद्धांत फेल है। क्या है? फेल है। तो ये बात जो ही बोले न्यूटन सर को, तब फिर उन्होंने बोले कि सर आपने जो दूसरा गलती एक और भी कर रखे हैं। दूसरा गलती क्या है कि आपने जो कहा है कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होती है तो वो प्रकाश जो है किरण के सीधी रेखा में चलती है और वो किरण के रूप में चलती है। आपका ये भी कहना जो है थोड़ा हमें डाउट लगता है। तो बोला कैसे सर? तो बोला कि ठीक है सर, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा और मज़ेदार तरीके से हम लोग देख सकते हैं। वो क्या है? तो सुनिए। थोड़ा 2 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे सर। चलिए सुनेंगे बुआ जी। अब जो है उन्होंने क्या बोला कि जो है आपका ये दूसरा थ्योरी भी क्या है? गलत है। तो उस बात को उन्होंने समझाने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। तो सुनिएगा कैसा वाला एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बोला कि मान लीजिए सर ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा एक घर है, ठीक है। इस घर का ये दरवाजा है, ये घर का जो है दरवाजा है। मैं दरवाजा थोड़ा ब्लैक वाला ले लूँ ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। ये घर का दरवाजा है जहाँ से जो है कोई भी आदमी आ जा सकता है। ना इस घर में कहीं विंडो है ना और कुछ, केवल एक दरवाजा है। और मैं बोल दूँ यहाँ से जो है कि अगला यहाँ पे जो है सन है, ठीक है, यहाँ पे जो है सन है, जो यहाँ से क्या निकलेगा? आंसर है लाइट निकलने वाला है। और न्यूटन सर के थ्योरी के अनुसार जो यहाँ से लाइट निकलेगा वो लाइट जो है हम लोग जानते हैं किस रूप में निकलेगा। तो आंसर है सर सीधी रेखा में निकलेगा, ठीक है। तो सीधी रेखा में हम पहले लाइट को निकाल करके बताते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये जो है लाइट्स हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, इस चीज़ को जो है थोड़ा घर का जो है दरवाज़ा इस साइड नहीं देना हमको, थोड़ा जो है इस साइड देना है, ठीक है। दरवाज़ा हम लोग को जो है इस साइड देना है, पश्चिम के दिशा में हम लोग को दरवाज़ा देना है, ताकि आपको इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ सके, ठीक है। ये दरवाज़ा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का जो है ये हम लोग का जो है किरण हो गया जो यहाँ पर आती है और इस दीवार से टकराती है। अब आप ही लोग से मेरा पूछना है कि आप लोग हमें ये बताएं कि लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी क्या ये इस घर के अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। फिर से मैंने ये बोला कि इस घर में जो है गेट इधर है, ना इसमें विंडो है ना ही और कुछ है। इस गेट से इस घर में प्रकाश जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। किसी बच्चे का कहना है कि प्रकाश ऐसे करके आएगा और ऐसे करके टकरा करके ऐसे चला जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि प्रकाश टकरा करके इधर आ जाएगा? आंसर है नहीं सर, इसमें प्रकाश धरती से टकरा करके प्रकाश ये घर के अंदर आने वाली नहीं है। ये प्रकाश टकरा करके इधर जाएंगे। ये प्रकाश अगर मान लीजिए ये धरती है, प्रकाश टकरा करके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे ना कि ये इधर आएंगे। ये अगर मान लीजिए धरती है बुआ जी, जितने भी प्रकाश अगर यहाँ से आएंगे ये प्रकाश टकरा करके इधर जाएंगे, लेकिन ये घर के दरवाजे के तरफ मुड़ने वाले नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करता है तो लाइट इमिट करने के बाद वो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है तो ये अब आप ही हमें बताएं कि क्या इस घर में ये प्रकाश जा सकती है या नहीं जा सकती है। आंसर है यस सर, ये प्रकाश इस घर में जाती है। अब जाती है
लेकिन यहाँ तो न्यूटन सर के थ्योरी के अनुसार इस घर में तो प्रकाश नहीं जा रही है, तो फिर आखिर प्रकाश जाती कैसे है? यही बात जो है हाइगेन सर जो है न्यूटन सर से पूछते हैं। यही बात जो है हाइगेन सर किनसे पूछते हैं कि न्यूटन सर से कि सर आप ही बताएं, क्या आपके थ्योरी के अनुसार, क्या आपके थ्योरी के अनुसार इस घर में लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो न्यूटन सर ने जो ही इस क्वेश्चन को देखा तो वो अवाक हो गए और उनके दिमाग में इस क्वेश्चन के प्रति कोई आंसर ही नहीं था। तो हाइगेन सर ने कहा कि सर आपके थ्योरी के अनुसार इस घर में प्रकाश नहीं जाएगा। यहां से साफ पता चलता है कि आपका जो दूसरा थ्योरी है सर, आपका जो दूसरा थ्योरी है ये किरण सिद्धांत अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये भी थ्योरी आपका क्या है सर? फेल है। आपका ये भी थ्योरी सर क्या है? फेल है। इसका मतलब साफ है कि सर प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है। ये बात किसने बोला? आंसर है हाइगेन सर ने बोला। हाइगेन सर ने बोला और ये बात को बोल करके वहां से जो है वो चले गए, और जो ही गए तो पूरे देशवासियों में जो है हंगामा मच गया कि न्यूटन सर के जो थ्योरी हैं, जिस थ्योरी को स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिखा जा रहा है, वो थ्योरी गलत है। अब जो ही ये बात हंगामा हो गया और ये बात सभी जगह फैल गया, तो सभी देशवासियों ने हाइगेन सर से मिलने के लिए गया और उन्होंने बोला कि सर अब ये प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है वो सीधी रेखा में नहीं चलती है, तो आखिर चलती कैसे है? आखिर आपने जो ये गलत साबित किए हैं, क्या इसका कोई सही तो आंसर होगा ना? तो हाइगेन सर बोला कि आंसर है सर, यस सर, इसका सही आंसर है। तो फिर उन्होंने क्या बताया? तो बोला कि सर आप कभी पानी में पत्थर को फेंकें? तो बोला हाँ सर, पानी में पत्थर को फेंकें। फिर से सुनिए, वहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है हाइगेन सर से पूछा कि क्या सर आप इसका कोई सही आंसर दीजिएगा? तो हाइगेन सर ने बोला कि सर इसका आंसर सही है, लेकिन आप ही लोग से मैं पूछता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आप लोग कभी पानी में पत्थर फेंके हैं? तो सभी आदमी ने बोला कि हाँ सर, हम पानी में तो पत्थर को फेंके हैं। तो सर जब आप पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो पानी जो है, पत्थर फेंकने के बाद पानी डांस करते हुए चलता है, उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है, एक लहर उत्पन्न होती है, अर्थात वो जो डांस करता है ना, वो ऐसे ऐसे डांस करता है। थोड़ा इस कलर को मैं हटा दूँ, अदर कलर दे दूँ मैं इसको, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो तरंग के रूप में चलती है, वो ऐसे चलता है। इस चलने की कला को ये हाइगेन सर ने नाम ही दे दिया था तरंग। क्या नाम दे दिया था? तरंग। कि जब पानी में पत्थर को फेंका जाता है तो पानी को जहाँ 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 जगह मिलता है उस जगह में तरंग उत्पन्न करते हुए पहुँच जाता है। तो जस्ट उसी तरीके से जब प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश को भी जहाँ 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 जगह मिलेगा उस जगह में तरंग उत्पन्न करते हुए क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। ये बात किसने बोला? हाइगेन सर ने बोला। इसका मतलब है कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश सीधी रेखा में ना चल करके तरंग के रूप में चलती है। ये बात किसने कहा? तो आंसर है हाइगेन सर ने कहा कि भाई प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश सीधी रेखा में ना चल करके वो किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। ये बात हाइगेन सर ने कहा। तो ये बात जो ही कहा तो इस बात को जो है सभी देशवासियों ने, सभी साइंटिस्ट टीमों ने इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो है कि नहीं, ये बात जो है गलत है, और न्यूटन सर भी इस बात को जो है मानने के लिए तैयार, न्यूटन सर की थ्योरी भी इस बात को मानने की अनुमति नहीं दे रही थी। और यहाँ पर एक गलती यही किए थे, न्यूटन सर भी गलती किए थे और हाइगेन सर भी किए थे। न्यूटन सर ने जो थ्योरी दिए थे वो थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट दिए थे, यानी उस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे जिस समय उन्होंने थ्योरी दिए थे।
और हाइगेंस सर ने भी वही गलती कर दिए थे कि हाइगेंस सर ने भी जो है जो थ्योरी दिए थे उस थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, वो डायरेक्ट बस ऐसे ही थ्योरी दे दिए थे और ये विदाउट एक्सपेरिमेंट ही ये सारे की सारी कहानी हो रही थी। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था याल्थर यंग, जिसका नाम था याल्थर यंग, याल्थर यंग सर। और ये याल्थर यंग सर ने जो है इन दोनों के थ्योरी को जो है माथा पर उठाए और माथा पर उठाने के बाद ये डायरेक्ट चल गई लैब में जाकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्विछिद्र प्रयोग। जो ही इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करा तो उन्होंने देखा कि भाई लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट करती है तो वो लाइट सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। वो प्रकाश किसके रूप में चलती है? सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था याल्थर यंग। और ये किस एक्सपेरिमेंट के? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने दुनिया को बताए थे कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। और वहाँ पर तब तक जो है न्यूटन सर और हाइगेंस सर के बीच में झगड़ा हो चुका था। क्यों? क्योंकि हाइगेंस सर ने जो थ्योरी दिए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चल करके तरंग के रूप में चलती है, इस बात को मानने के लिए कोई दुनिया वाले, कोई देशवासी और या फिर न्यूटन सर मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो कोई आदमी इस बात को जो ही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो वहाँ पर तो झगड़ा हो गया था। और इस झगड़ा को ख़त्म करने के लिए किसने आए? याल्थर यंग सर ने। और इस याल्थर यंग सर ने दुनिया को ये बताया कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। तो जब ये थ्योरी आया तो उस समय थ्योरी आने के बाद जो है इस थ्योरी को जो है हाइगेंस सर के थ्योरी को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जा रहा था। न्यूटन सर के थ्योरी को सभी आदमी पढ़ना लिखना छोड़ दिए थे। तो जब न्यूटन सर के थ्योरी को सभी आदमी पढ़ना लिखना छोड़ दिए थे तो हाइगेंस सर के थ्योरी को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जा रहा था। हाइगेंस सर के थ्योरी को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जा रहा था। तो हाइगेंस सर का थ्योरी क्या था? तो तरंग सिद्धांत था हाइगेंस सर का थ्योरी। तो इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जाने लगा। और न्यूटन सर के जो थ्योरी थे किरण सिद्धांत, ये कणिका सिद्धांत और किरण सिद्धांत, इनके इस थ्योरी को सभी आदमी ने इसको पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। तब कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन सर। जब वो आए तो उन्होंने क्या किया? न्यूटन सर के थ्योरी को सपोर्ट कर दिए और उन्होंने दुनिया को ये बात प्रूव करने के लिए कि प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होती है और ये प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है, इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक चैप्टर ही लिख दिया था, जिस चैप्टर का नाम उन्होंने लिखा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ये बात जो है आपके मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर कहलाता है, जो ये कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। तो इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था, आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन सर। तो उन्होंने बोला कि न्यूटन सर के जो थ्योरी है उसमें जो लाइट चलेगा वो रे के रूप में चलेगा, किरण के रूप में चलेगा, इसीलिए इसको किरण प्रकाश की कहेंगे, और हाइगेंस सर के थ्योरी में जो है प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा, इसको हम लोग तरंग प्रकाश की कहेंगे, ठीक है ये बात। और ये जो है आपके 12th फिजिक्स के अनुसार किरण प्रकाश की 9 नंबर चैप्टर है और तरंग प्रकाश की जो है 10 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो बउआ जी आज का क्लास हम लोग का इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है बहुत अच्छा क्लास लगा हुआ होगा। और इसमें जो है कुछ मुझे एलईडी बोर्ड पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा मैं इधर उधर गड़बड़ हो जाता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करें और केवल क्लास करने पर ध्यान दें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।